नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन झारखंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा चौधरी और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है, वैसा ही हमारा उद्देश्य भी है कि हम आप सभी दर्शकों को रोजगार से संबंधित कुछ जानकारियां दें जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित की जाती है। तो इसी के साथ आइए जानते हैं आज की कुछ विज्ञप्तियों के बारे में। आज की पहली विज्ञप्ति है ICMR NIRT से। ICMR NIRT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 73 भर्तियां जारी की गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो BE या BTech या BSc 10वीं के साथ ITI के अभ्यर्थी अपनी योग्यता अनुसार पद पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आयु सीमा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अधिकतम 30 वर्ष व लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष तय की गई है। वहीं अभ्यर्थियों का चयन CBT पर आधारित होगा, जहां चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पे लेवल 6 और लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 के लिए पे लेवल 1 निर्धारित होगा। आवेदक 8 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nirt.res.in पर विजिट कर सकते हैं। आज की दूसरी विज्ञप्ति है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से। यहाँ विधि अधिकारी 2, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 114 भर्तियां निकाली गई है। बात करें आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो लॉ डिग्री, MSc या MS, MTech या ME के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 10 और 12 पद अनुसार निर्धारित होगा। आवेदन 17 नवंबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट environment.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अब जानते हैं SSB यानी सशस्त्र सीमा बल द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में। यहाँ स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत कांस्टेबल GD के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल 272 भर्तियां जारी की गई है। आवेदन करने के लिए आवेदक को 10वीं पास के साथ किसी खेल से संबंधित होना भी आवश्यक है। अभ्यर्थी की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थियों का वेतनमान पे लेवल 3 यानी 21,700 रुपये से 69,100 रुपये निर्धारित होगा। आवेदन 19 नवंबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssbrectt.gov.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगली विज्ञप्ति है एम्स भोपाल से। यहाँ नॉन फैकल्टी ग्रुप C के कई पद जैसे अटेंडेंट, कैशियर, कोडिंग क्लर्क, डार्क रूम एवं अन्य पदों की भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 357 है। आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता पद अनुसार अलग अलग रखी गई है। वहीं आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तय की गई है। चयन CBT पर आधारित होगा। वेतनमान पदानुसार निर्धारित किया जाएगा। आवेदक 20 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट amsbhopal.edu.in पर विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं अगली विज्ञप्ति की, जो उड़ीसा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से जारी किया गया है। यहाँ वन रक्षक, वनपाल और पशुधन निरीक्षक के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 2712 है। आवेदन के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 10+2 होनी चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष से 38 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान पे लेवल 4, 5, 7 पद अनुसार निर्धारित होगा। आवेदन 25 नवंबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ossc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अब अगली विज्ञप्ति की बात करते हैं, जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा जारी की गई है। यहाँ सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 75 भर्तियां निकाली गई है। इसमें आवेदन के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 27 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन करने के योग्य है। चयन CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित होगा। वहीं चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान ट्रेनिंग के 1 वर्ष के अंतराल तक
32,000 रुपये मूल वेतन निर्धारित होगा। आवेदन 25 नवंबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट careers.bhel.in पर विजिट कर सकते हैं। अब जानते हैं CISF द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यहाँ स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत हेड कांस्टेबल GD के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 215 भर्तियां निकाली गई है। आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पार्टिसिपेशन रहा हो। इस पद के लिए आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष तय की गई है। अभ्यर्थियों का चयन ट्रायल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का वेतनमान पे लेवल 4 यानी 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक निर्धारित होगा। यहाँ 28 नवंबर 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट CISF.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अगली विज्ञप्ति है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। यहाँ जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल पदों की संख्या 496 है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 27 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयन CBT के आधार पर किया जाएगा। इसमें चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का वेतनमान 40,000 रुपये से 1,40,000 रुपये तक निर्धारित होगा। आवेदन 30 नवंबर 2023 तक किया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट aai.aero पर विजिट कर सकते हैं। आज की आखिरी विज्ञप्ति है नवल शिप रिपेयर यार्ड से। यहाँ अप्रेंटिस के लिए कुल 210 भर्तियाँ निकाली गई है, जिसमें नवल शिप रिपेयर यार्ड करवार के लिए 180 और नवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा के लिए 30 है। बात करें आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता की तो 10वीं के साथ संबंधित ट्रेड में ITI के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं आयु सीमा कम से कम 14 वर्ष और अधिकतम 21 वर्ष रखी गई है। चयन मेरिट लिस्ट पर आधारित होगा। वेतनमान अप्रेंटिसशिप के नियमानुसार निर्धारित होगा। आवेदन 12 नवंबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट indiannavy.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। ये थी वैकेंसी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित की जाती है। उम्मीद करते हैं ये जानकारियाँ आपके लिए लाभप्रद होगी। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे रोजगार समाचार। साथ ही कोई विचार आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल DD झारखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने विचारों को लिख सकते हैं। वैकेंसी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका रोजगार समाचार भी पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।